शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं शुरू करता हूँ उन बातों को जो बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो बिल्कुल आप सुनना नहीं चाहेंगे, पर यह सच्चाई को बता देना इसलिए ज़रूरी है, सिर्फ इंडिया ही नहीं सारे विश्व के लिए, कि सारे माता पिता अपने जवान बच्चों के लिए परेशान हैं, नई जनरेशन के लिए परेशान है। हर रीति की परेशानी आ चुकी है, वो जान रहे हैं। कुछ सक्षम लोग हैं, वो अपना अपना सोचते हैं कि विदेशों में सारा शिफ्ट होके सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि जहाँ ताकत होती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें ज़्यादतियाँ भी होती हैं, और जितनी बड़ी ताकत होती है उतनी बड़ी गलती होती है। आज आतंक ने जो पूरे अपना साम्राज्य करा है सारे संसार में, चाहे वो करप्शन का हो, फिजिकली हो, तो इसका सर्वनाश जब तक नहीं होगा, और इसका सर्वनाश तब हो सकता है जब वो खुद जो पैदा करने वाले, जो इनको राहत देने वाले ऐसे लोग सामने आए, और वो नहीं आएंगे। खासकर मिडिल ईस्ट के, ये तुर्की, ईरान, ये सूडान, लीबिया, और जो हैं अभी जिनके नाम भी आपको बोको हराम और ऐसे कई हैं जो गलत फहमी में हैं और एक ऐसे कल्ट को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो सिरे से झूठ है। मैं इस्लाम आतंकवाद की बात कर रहा हूँ कि वो जान रहे हैं सारा का सारा झूठ उसमें है, हर जगह पर पता चल रहा है, और लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं इसी बात के लिए। पर आतंक के डर से वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका भी कत्ल हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इस्लाम में आना सरल है, निकल नहीं सकते आप, वन वे है। तो क्या इनका उपाय नहीं है? बिल्कुल है, और इनका उपाय इनके हाथ में है, क्योंकि सर्वनाश में ये भी होंगे। ये आज जो बैठ के सोचते हैं कि हम अपना राज कर लेंगे, तो ये गलत है, ये सिरे से गलत है। ये वैसे ही कमज़ोर हैं, हर दृष्टि से कमज़ोर हैं। ये अपने शैतान के हाथ की कठपुतली बनकर जिस रीति से कर रहे हैं, ये इसका एक छोटा सा रूप है। जितने भी संगठन बने हैं संसार में, जब जब भी कोई संगठन बना है ताकत दिखाने के लिए, तो निश्चित उसके द्वारा लोग प्रताड़ित हुए हैं। पहली नज़र में वो बनता है कि हम अपनी सुरक्षा करेंगे, पर जब वो ताकतवर होने का घमंड उसे आता है तो वो जोर ज़बरदस्ती करता है। हर जगह देखेंगे, और इसी के परिणाम हैं कई यूनियन देश में बहुत सारा उथल पुथल करती हैं, और सरकारें परेशान होती हैं। सरकारों की सही नीति के कारण यूनियन बनती है, और यूनियन के द्वारा सरकार परेशान होती है, और ये दोनों के कारण नागरिक परेशान होते हैं, यानी पूरा देश परेशान होता है। ये साइकिल है, और इसको अगर जल्दी नहीं निपटाया गया, जैसे आज हमारे पास जो संदर्भ है इज़राइल, वो बिल्कुल हमास को मिटा देना चाहिए चाहता है, और मिटा देना चाहिए, और वैसे जो पनाह देने वाले हैं उनको भी मिटा देना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि किसका कसूर था किसका नहीं। हर जगह जो सचमुच में सही नागरिक है उसका कर्तव्य होता है कि गलत गतिविधि अगर हमारे आसपास हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे। वो जो उसके लिए नियुक्त हैं उनको, कि बाद में इतना बड़ा कैंसर ना बन जाए, इतना बड़ा कोढ़ ना बन जाए, ये जैसे कोढ़ बन गया हमास, लेबनान, और जितने भी ये नाम निकल के आए हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के।
उन्हें नहीं आएगी, हम समझाएंगे समझ में नहीं आएगी। वो ये बोलेंगे कि हमारे धर्म के विरोधी हैं, इस्लाम के। वो तो बड़ा शांति का है और सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, सबको समझ में आ गया है, वो खुद भी जान रहे हैं। और आज जो फ़िलिस्ती का हाल है, फ़िलिस्तीनियों का, उनने अपनी ज़मीनें यहूदियों को बेची। सिर्फ किस लिए बेची कि 1400 साल बाद एक वादा किया था इनके प्रॉफिट ने, मोहम्मद ने, और ये वो समझे कि नहीं, अब वो उनके लिए सारा कुछ हो गया। और नतीजा क्या हुआ? हर जगह पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों को समझा रहा हूँ, वो सामने आकर इन चीज़ों का निदान कर सकते हैं। आप खुश हो रहे थे इंडिया की सड़कों पर जब बच्चों के गर्दन काटे जा रहे थे, औरतों के गर्भ के बच्चे काट के निकाल के सामने रखे जा रहे थे। आप खुश हो रहे थे, हम आज की तारीफ़ कर रहे थे। बच्चों को जब जलाया जा रहा था और डस्टबिन में फेंका जा रहा था जिंदे, तो आप खुश हो रहे थे। आपने वो रैलियां जो निकाली हैं इंडिया के अंदर, क्या बता रहे थे आप उसके समर्थन में? आप मुस्लिम हो, आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन से मुस्लिम हो आप, एक कन्वर्टेड यहाँ पर। तो ये जो डाला गया है बीज, और ये जो सोच है, उसके बाद दूसरे से कैसे अपेक्षा करते हो कि वो तुम्हारे साथ कोमलता बरतेगा? तुम्हारे साथ अभी वो हुआ नहीं है जो आगे होने वाला है, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। अगर उसकी राह देख रहे हो कि ऐसा हो, तो वैसे ठीक होगे। और दूसरा तरीका ये है कि सारा विश्व और उसके लोग जो टॉबल अभी लीडरशिप कहते हैं अपनी, और हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता है। जैसे रशिया एक अलग, वो पुतिन जो मरने की कागार पे है, ये सब मरने की कागार पे हैं, ये कब्र में जाने वाले हैं। पर ऐसे शैतान हैं जो अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए बदनुमा दाग हैं। और जो भी देश ने ऐसे तत्व पैदा किए हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे तत्व पैदा हैं, उसका ये देश भोगेगा। हर देश भोग रहा है इसको, और इतना भयानक होगा, उस समय कुछ नहीं रहेगा। आज आपकी जवान संतान आपके बस में नहीं है। किस तरह के जवाब हैं आप सब जान रहे हैं। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो आपके कंट्रोल का नहीं है। जो शक्तियां आज भी विश्व को चला रही हैं वो एक बीस्ट हैं, वो खुद शैतान हैं। और सब ये मनी पावर और दुनिया भर के पावर के कारण ये सारी चीज़ें हैं। पर एक बार, क्योंकि हर कोई शांति चाहता है, चाहे वो कितना भी हो, पर सच्चाई से एक दूसरे के सामने आकर हर देश के आतंकियों को अपने देश में रहने ही ना दें, ऐसी जड़ों को रहने ही ना दें, इन पे वाच रखें। इंडिया में मुस्लिम पर शक है तो यहाँ पुलिस है, 24 घंटे उन पे वाच रखे, उनकी मस्जिदों पे वाच रखे, जहाँ वो रहते हैं वाच रखे, खुला ना छोड़े, विश्वास ना करें। आज अगर यहाँ के हिंदू आरएसएस यूरोपियन कंट्री में जाकर कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वॉच रखे सुरक्षा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि विश्व में एक नया विश्व हो, आतंक से मुक्त, और ये सब मिलके कर सकते हैं। ये फंडिंग और बेचना और व्यापार सारे देश का शुरुआर है, सारे लोग का शुरुआर है। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सब ने ज्यादतियाँ की हैं मनुष्य पर, और इसी कारण ये परिणाम आए हैं। पर ख़त्म भी किए जा सकते हैं। किसी को झुकने के लिए नहीं कह रहा मैं, पर अपनी सच्चाइयाँ जानो। ये जिहादियों, जो तुम्हें इस्लाम के जितने लोग हैं, जिहादी कहा जाता है तुमको,
यहाँ के जो इंडिया के मुसलमान हैं वो मवाली कहलाए जाते हैं आपकी भाषा में जो है। मैं नहीं कह रहा हूँ जी। तो हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि दूसरों को मालूम नहीं, तो यहाँ के मुसलमान भी समझें कि हमको मालूम है, सब जानते हैं कि आपको कहाँ पर क्या, आपको अरेबियन कोई महत्व नहीं देते। ये एक सच है। आप चिल्ला रहे हैं ठीक है, आप बता रहे हैं ठीक, पर जो मोहम्मद ने आपके प्रॉफिट ने किया था पहला पहला खिलाफत, है ना, जिसे मदीना मुनव्वरा कहते हैं ना, उसका नाम क्या था? वो यहूदियों की जगह थी ना जी। साफ साफ आपके कुरान में है। और मोहम्मद ने क्या किया था वहाँ पर, जो तुमने बिल्कुल वैसा ही इज़राइल के बच्चे वहाँ की स्त्रियों के साथ किया। और इसको आप खूबसूरत काम कहते हो? कोई भी अगर न्याय की बात करते हो तो इसको खूबसूरत काम कहते हो और अपना प्रॉफिट मानते हो उसको, और बहुत सारी बातें निकाल दोगे, बता दोगे। यहूदियों की ज़मीन थी ना वो मदीना, मक्का से आ गया था ना। और इतनी सारी खामियों के बावजूद भी आप लोग एक ऐसी चीज़ पर, ऐसे शैतान की वो चीज़ों पर काम कर रहे हो कि सारी संसार के नज़र में आप क्या हो? आप ठीक है, सबको काफिर समझते हो, पर आप हो क्या? अच्छे कहलाते हो? कोई भी अच्छे काम हैं आपके? आपके जब ऐसे प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको विदेशी पनाह देता है। आपको ये अरब कंट्री और ये क्यों नहीं देते अपनी यहाँ पनाह? क्यों नहीं देते? खुद सोचो ना। जब निकले थे सीरिया वगैरह और दुनिया भर से गए थे, तो कहाँ कहाँ ये फ्रांस और वगैरह। तो क्या यहाँ भी शैतानियत है? ये याद रखो कि शैतान का साम्राज्य कभी नहीं हो सकता। आप अंधेरे को मानने वाले आपका कभी नहीं हो सकता, और कभी किसी का नहीं हो सकता। सृष्टि रचयिता का वो प्रमाणित कर देगा आपके सामने। तो क्या उस समय तक इंतज़ार करोगे? और आज जब सब मिल के अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता? वो थोड़ी सी एक टॉप पोस्ट पर बैठ गया, जैसे एर्दोगान बैठ गया वहाँ पर, तो तुर्की का हमेशा जीवित रहेगा वो आदमी जो इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। कोई भी हो, वो किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वहाँ के लोगों ने बनाया है उसे। लोगों के कारण इज्जत है, लोगों की इज्जत करो ना। वहाँ के लोगों की इज्जत करो ना, जिसके कारण वो इज्जत पाता है। उसकी खुद की इज्जत है क्या? जो पावर पाता है वो लोगों के द्वारा पाता है ना। अगर सारे संसार के बहिष्कार कर दें, ये लोकतंत्र जो आपका है, ये गुट निरपेक्ष और ये ह्यूमन राइट्स, आज ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलने में तकलीफ़ हो रही है क्या? उस बात को दबाने की कोशिश करते हो जो इज़राइल के अंदर हमेशा हुई। क्यों जलते हो उनसे जो वर्ल्ड पर रूल कर रहे हैं? ये जान रहे हो, इसलिए तकलीफ़ है। आप लोग भी कर सकते हो। आतंकियों पे क्यों खर्च कर रहे हो? लोगों की जान लेने का विचार क्यों है तुम्हारे हृदय में? तुम्हारा पहला काम, तुम्हारी शिक्षा ही ये है। एक इंसान अच्छा हो सकता है, पर इस्लाम को मानने वाला कतई नहीं, इसलिए कि वो झूठ को मान रहा है। और झूठ मेरे द्वारा नहीं, तुम्हारी अपनी किताबों के द्वारा प्रमाणित होता है। शर्म आती होगी ये चीज़ों को, इसलिए बचाव करते हो, और हकीकत में नाश का कारण बने हुए पूरे संसार के लिए। और सोचते हो कि तुम्हारा साम्राज्य हो जाएगा। तुम्हारी घिनौनी हरकत के कारण जब यहाँ पर हमारे देश में तुम्हारा शासन था, तो यहाँ की महिलाओं ने जौहर किया था अपने आप को आग में कूद के। तुम इतने घिनौने हो, तुम्हारा ये है स्वरूप, और उससे चिपके रहना चाहते हो। तो अपने आप को सोचो कि तुम क्यों चिपके रहना चाहते हो? क्या राक्षस हो, दैत्य हो, पिशाच हो?
या बन गए हो, और सबके लिए तुम्हारे बारे में सब यही सोचते हैं, तुम गलत फहमी में हो, तुम्हें झेला जा रहा है, ये पूरा विश्व झेल रहा है। तुम उसे मिटाने चले हो, जो यहोवा की नीच कौम है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तुम्हारा कुछ नहीं, वापस कर दो। ज़बरदस्ती का ना वहाँ का मोहम्मद तुम्हारा वहाँ से स्वर्ग गया था, कुछ नहीं। वो सब, इन बातों से निकल जाओ, नहीं तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। तुम्हारी हड्डियों के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में, तुम्हारी हड्डियों के बारे में लिखा हुआ है कि वो और गिद्ध बैठे हैं गोलन हाइट पे। वो इज़राइलियों के लिए नहीं बैठे हैं, वो तमाम उन लोगों के लिए हैं जो शैतान को मानते हैं, जो संसार के बनाने वाले के विरोधी हैं। सब चोरी कर कर के देश में कितना भयानक कर रखे हो, और जब अब पढ़ रही है तो समझ में आ रही है, इससे भयानक होगा। दर्द का एहसास बहुत जल्दी होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं सामने कि इस लायक ही नहीं रहोगे। वातावरण में तुम्हारे जगहों पर वो छोड़ दिया जाएगा, तुम इस लायक ही नहीं रहोगे, पैरालाइज हो जाओगे। अभी तुम्हें पता नहीं है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या होना है। जॉर्जियन गाइड स्टोन देख लो, और जितने ऐसे तत्व हैं उन सब के साथ इतना भयानक होने जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं ऐसी ही बात नहीं बोल रहा हूँ, और समझा रहा हूँ कि अभी बहुत से ऐसे हैं, छोटा बन जाना, बड़ा हो जाना है, सब मर जाओगे। क्यों अपनी जनरेशन को नाश कर रहे हो? आज आपके यहाँ भी पढ़े लिखे बच्चे, और वो छोड़ना चाहते हैं, उनके अंदर कई प्रश्न हैं। ये आतंकियों के कारण वो डरे सहमे, डराने के लिए। अरे ये इंसान के बनाए हुए धर्म है, ये इंसानों ने बनाए हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। ईसाई कोई धर्म नहीं, चाहे वो ईसाई हो। क्राइस्ट को मानने वाले विश्वासी, कितनी गलत फहमी है कि अल्लाह के राह में कुर्बानी से हम स्वर्ग चले जाएंगे, जन्नत नसीब हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट चुराया हुआ है। ये बातें प्रभु यीशु के द्वारा है, जब तक एक मनुष्य मरे ना। ये समझ लो, ये इंजिल की बात है जो तुम्हारे उसमें लिखी, कि मान लो इस बात को कि जब तक एक मनुष्य मरे ना, तो कौन सी बात में शारीरिक मौत, अपनी वो सारी बातों को ख़त्म ना कर दे, तब तक वो नया जीवन नहीं पा सकता। तुमने शारीरिक मौत को नया जीवन समझ लिया, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद को ये बात समझ में नहीं आई। उसको तो कई बातें समझ में नहीं आई। जहर से मौत हुई थी ना उसकी। वो बहुत आदरणीय है आपके लिए, बिल्कुल। तो आदर किसका करना चाहिए? ये बातें लग रहा होगा जो कट्टर हैं उनके लिए बहुत। तो हम लोग डरने वालों में से नहीं है। एक चीज़ समझो, अगर क्रूसेडर फिर खड़े हो गए तो स्पेन से तुम्हें कैसा खदेड़ा था ये याद रखो, अभी भी याद करते हो। और सब ताकतवर हैं, तुम्हारे जैसे बुज़दिल नहीं है क्रूसेडर, और संपन्न हैं सब। आज तक जो क्रिश्चियन लोग सह रहे हैं तो वो बुज़दिल नहीं है, पर जब पानी सिर से ऊपर चले जाएगा तो हम इस संसार के नहीं हैं, हमने ये जान लिया है। पर हम किसी की हत्या की सोच नहीं सकते। पर अगर कोई हमारी हत्या करने आए तो हम सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं। और हम जानते हैं इस तरह के जो भी लोग होते हैं कट्टर, वो कमज़ोर होते हैं, वो चीखने वाले होते हैं, बस अंदर से खोखले होते हैं। वो लालच ने, वासना ने उन्हें खोखला कर दिया होता है। ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि आप सब बाल बच्चेदार हो,
जो आप काम करेंगे उसका जवाब आपके बच्चों को देना पड़ेगा, ये याद रखो। और उस खुदा की, परमेश्वर की सृष्टि रचयिता की राह में करोगे तो तुम्हारे पोती परपोती ये सबको दंड मिलेगा। ये वो कहता है, मैं नहीं। और वो सच्चा है, जिसके द्वारा निश्चित समय कर दिया गया है पृथ्वी का, आकाश का, चांद तारों का, सूर्य चंद्रमा का, जिससे समय जानते हो। विश्व एक खुशहाल जगह बन सकती है, शानदार। ये सब उतार फेंको ना, बेकार का। आपको कोई मारने नहीं आएगा। मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को इज़राइल कब्जा करने कभी नहीं आएगा, आपकी नीयत में। और जबकि आप साफ साफ जानते हैं कि वो असली जगह अब्राहम की है, इज़राइलियों की, अच्छी तरह जानते। वो तो थोड़े से में खुश थे ना। आप 1967 में जूते खाने गए थे ना वहाँ, उसके बाद अपनी जगह गंवाई थी, फिर भी लौटा दिया तुम्हें। ये बातें लोगों को मालूम नहीं है ना। और मानवता की बात करते करते जब ऐसी बातें आती है, इधर उधर की मिला के दोष देने से अच्छा है कि सब दोषी हैं और ठीक किया जा सकता है। और पब्लिक ही ठीक कर सकती है। अगर ये लोग उठ जाएं जाति भेद के भाव निकाल के और इनको लाइन से खड़ा कर दें और प्रॉमिस कराएं, तो जब नज़र रहेगी ये गलत कर ही नहीं सकते कोई भी। कौन आतंकवादी को पनाह देगा? हथियार रखना बंद, जो रखा है उसको जेल कर दो, सीधे सीधे। कोई नहीं, तुमने हथियार रखा है, अंदर। क्यों रखा है? जब कोई किसी को नहीं मार रहा है, संरक्षण देना राजनीति बंद करे। और इस तरह से जो करा गया है और जो हुआ है यहाँ पर अत्याचार मुसलमानों पर निश्चित हुआ है, लिंचिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो नहीं करते ऐसा नहीं है। बहुत सारी उनके भी चलते रहते हैं और इसीलिए बहुत से संगठन बैन हुए हैं यहाँ पर इंडिया में, इसका मतलब। और उसमें सब आप सहभागी थे। आप तो खुलेआम हमास जैसे आतंकी संगठन का साथ देने के लिए दिखा दिए हो कि आप किसके साथी। फिर इंडिया के लोगों से कैसे उम्मीद करते हो कि तुम साफ साफ साबित कर दिए कि तुम किसके आतंक के साथी हो, आतंक की उन हरकतों के साथी हो। तुम वैसे ही हो जैसे हमास ने किया है। जो भी उसके समर्थन में आया है वो उसी स्वभाव का है, इसीलिए समर्थन में आया। और जब तुम ऐसी हरकत करोगे और सामने वाला तुमको कूटेगा तो तुम दुनिया भर के लगाओगे कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और ये और वो, है ना। ये सब चीज़ें बंद करो, ये अच्छा नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत थोड़ा समय है, ये भी देख लो, बहुत थोड़ा सा समय है। अगर पूरी जगह को अभी मरुस्थल बनाना चाहते हो, कुछ दिन का है तुम्हारा तेल वेल भंडार, उसके बाद कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, आतंक, वो वायरस और वो झूठ। सपना देखते हो संसार पे राज करने का, इसी गंदी हरकतों के द्वारा मनुष्य पे राज करना चाहते हो। तुम्हारी शिक्षाएं बहुत भयानक हैं। और जो उपाय होने जा रहे हैं ये मैं बता दूं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो उपाय हैं कि हर तरह से पैरालाइज हो जाओगे। सामने वाले मूर्ख नहीं हैं, उन्होंने तमाम इंतज़ाम कर दिए हैं। और आजकल वायरस के नाम से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो वो चीन सोचे कि मैं बच जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, तो ज़्यादा लपेटे में आया था और आएगा। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, चाहे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सब अगर वाकई में सच्चाई से, जो मैं जानता हूँ कि सच्चाई तुम्हारे जीवन से ख़त्म हो गई हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो सभी के तो नहीं, हैं कुछ लोग
इस संसार में जो वाकई में सच्चे हैं, जो डरते भी नहीं और जिनका तुम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए कि वो इस संसारी के नहीं है। आने वाली जनरेशन के लिए जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके भविष्य के लिए ये चीज़ें ख़त्म करो। यूएन को भी चाहिए, ये जो बने हुए हैं सब बैठ के ये चीज़ें आराम से कर सकते हो। जो नहीं करता उनको ताकत से करवाओ। साफ साफ एक प्रस्ताव रख कर कि हमको होना नहीं आतंक, हमको करप्शन होना नहीं, और सब देश उसके लिए पाबंद हो। किसी भी देश का कोई भी, उसका हक है, राष्ट्रवादी हर एक कोई होना चाहिए, पर उससे आगे बढ़कर नहीं। अगर ये दोस्त बोलते हैं कि हिंदुओं का है तो वो भी गलत बोलते हैं, बाहर से आए हुए हैं वो भी, दक्षिण अफ्रीका से। तो ये उनको भी सोच के बोलना चाहिए। हाँ, वो जब तुम ऐसा बोलोगे तो वो भी बोलेंगे। ये संसार मनुष्य का है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का नहीं। जो जगह जिसको मिल गई है, वो ज़मीन मिली है, जहाँ नमक खा रहे हो तो उस धरती के लिए ईमानदार रहो। जो संसार के बनाने वाले ने रहने के लिए दी है, उसको याद करो अपने मदीना मुनव्वरा को, कि कैसे तुम्हारे मोहम्मद ने यहूदियों से लिया था और तुम वही कर रहे हो। ये है तुम्हारी शिक्षा। इससे ज़्यादा क्या कहना चाहिए। आजकल आप लोग भी अनपढ़ गंवार नहीं रहे, जाहिल नहीं रहे, पढ़े लिखे हो बहुत बहुत जगहों पर। मैंने बताया ना, उनकी मजबूरी है, तुम्हारे जो आतंकी गैंग हैं, कि उन्हें मार ना दें, इसीलिए उनको ये करना पड़ता है। मजबूरी में, जानते हैं कुछ नहीं है। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ जी, ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पर इसका कोई इसके बाद उपाय नहीं है। नहीं तो सब जगह नाश हो जाएगी, पिघल जाएगी ज़मीन, इतनी गर्म और सारा कुछ होना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सब बातें स्पष्ट हैं बहुत। जब कप उंडेले जाएंगे, वो प्याले उंडेले जाएंगे, तो यही का समय हो ही गया है। सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत सी भविष्यवाणियों पर विश्वास करने वालों, सब ये बाइबल से ही निकली हैं। मैं बार बार चेता रहा हूँ, कोई नेस्त्रादम्प बड़ी भारी वो नहीं था, और ना वो तुम्हारे कोई बाबा वाबा। ये सब सुन लिए हैं, ये चीज़ें इनको सुना दी गई है, और जिसके पास शांत होने का समय रहता है वो बहुत स्पष्ट देख लेता है। वो हर इंसान में ये कुवत है, कोई अलग से बड़ा सुपीरियर नहीं बन जाता है। सब एक जैसे हैं, और एक मौका है। ये इतना जटिल समय आ गया है, युद्ध को देखते रहोगे और क्रूर होगे, दो भागों में बटे रहोगे। दो भाग में वैसे ही होगा, एक यूरोपियन कंट्री, एक मिडिल ईस्ट, जो चोरी छुपे लोगों को कुछ दिखा रहे हैं और हैं कुछ। वो सफ़ियों का साथ देने के लिए नहीं है कोई, उनकी हरकत ऐसी है। ठीक है, तो सभी मनुष्य की हरकत है। यहाँ तो छोटी छोटी ज़मीनों को कैसे, शिक्षा है ना, इन सारे लोगों की शिक्षा है कि कैसे अधिग्रहण करना है, कब्जा करना है। सिर्फ मुस्लिम नहीं करते, मैंने सबको करते हुए देखा है, और इनके इनके धर्म में है। इनका धर्म कहता है जहाँ जगह दिखी कब्जा कर लो। अरे इस्तेमाल करो, अपनी काय को बनाते, दूसरे को दे दो, जितनी इस्तेमाल करनी है। देश है पूरा, और इसीलिए तो व्यापार चल रहा है, पंचायतों से लेके सब जगह ज़मीनों का। और बेशर्मी से हर जगह के प्रतिनिधि खुश होते हैं, चाहे वो सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो। ये सब करप्ट है, इनके सबके कमीशन है, मतलब करप्ट है। इसको प्रतिनिधि बोलते हैं।
टोटल इन ऑल, इसको प्रतिनिधि बोलते हो। इनका वो समय आ रहा है बहुत जल्दी, ये चीज़ें ख़त्म होनी है। इंसान ईमानदार रहे तो उसे किसी संविधान की ज़रूरत नहीं है, बेईमानों के लिए है और उसको सहारा देता है संविधान बचने का। अपराधी को बचने का मार्ग है वो, और बचते हैं। हाँ, वो जो जिनके पास पैसा नहीं हो फंस जाते हैं, चाहे निर्दोष भी रहे। तो कहाँ है? नहीं है ना, उनमें नहीं है सच्चाई, कहीं नहीं मिलेगी। ये सारा कुछ इसीलिए नाश के कागार पर हो। सारा विश्व, सिर्फ इंडिया नहीं, सारा विश्व सब छोड़ के चले जाना होगा, पता ही नहीं चलेगा, भयानक हो जाएगा। और सब मिलके एक बार ये निर्णय लेते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक बार सब कोशिश तो कर लो। आतंकवादियों को ठीक है, दोष देते हो कि वो करते हैं, ये क्रूरता करते हैं, वो एकदम प्रत्यक्ष क्रूरता करते हैं। आप लोग तो शरीर की हत्या नहीं करते, लोगों की मन की कर देते हैं। लोगों को कैसे कैसे बहुत सारी तरह की हत्याएं होती हैं, पर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है। ये ज्ञानी ध्यानी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मुझे समझ में आ रहा है वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होना है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके फिगर भी पहले से घोषित कि नहीं, इतनों को तो निपटा देना है। अब वो कौन से देश के कितने होंगे वो मैं नहीं जानता, और ये खुला है, ये बिल्कुल साफ साफ है। आप सब उनके अंडर कंट्रोल है, क्योंकि आप हमेशा गुलाम हैं। हो सकता है कि लगता हो फ्री हैं, नहीं हम इसके पार्टी के साथ हैं तो फ्री हैं, हमारी दादागिरी है ये वो। नहीं 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 नहीं, आप नहीं हैं फ्री। आपको लाइन में लगना पड़ा था नोट बदलने के लिए। हर प्रॉमिस गलत, नोट का प्रॉमिस था ना, ख़त्म। ये क्या बता रहा है कि करेंसी ख़त्म होने वाली। फिर जब ये पूरा एक साथ चौपट होगा फिर क्या करोगे? तो अगर ये छोटे स्तर पर भी, एक वार्ड स्तर, एक पंचायत स्तर पर भी इस पर सोचा विचारा जाए, तो ऐसे लोग हैं पूरे विश्व में। यहाँ जाति धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं। सब में कुछ ना कुछ खामियाँ, अगर वो है सच्चा तो पता चला उसमें जो लोग हैं वो किस तरह जोंक के। अब रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन से, विश्वासी जो क्रिश्चियन है अन्य जाति से, उनकी तुलना मत करो। वो आप लोगों से भी ज़्यादा क्रूर थे, ये इस्लाम से ज़्यादा क्रूर थे। रोमी साम्राज्य कितना क्रूर था, कॉन्स्टेंटाइन के बाद क्रिश्चियन ही हुए ना। पर साम्राज्य मिट गया ना, ये पूरे जितने भी एम्पायर हुए ख़त्म हो गए ना। ये बोलते हुए बताते हुए मुझे कहीं खुशी नहीं होती कि मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये जानता हूँ कि ये बहुत बुरी बातें लग रही होंगी, पर ये इतनी सच हैं कि अपने परिवार में खुद ये फैसला कर ले प्रत्येक परिवार का एक दूसरे के लिए, तो देश को बदलते टाइम नहीं लगेगा। इज़राइल, यही तो महत्व है इज़राइल का, कि वो सब एक हैं, हर एक बात में एक हैं, चाहे गलत हो या सही हो। अगर गलत है तो सब उसको गलत बोलेंगे, पर उसको अलग नहीं कर देंगे, उसमें सुधार कर देंगे। ये ऐसी बातें हैं जो आज के बुद्धिजीवियों के लिए हो सकता है मूर्खता की, पर ये बटे हुए लोग जो दुश्मनी रख रहे हैं एक दूसरे से, ये दुश्मनी वाकई में लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है, देश को भी नुकसान पहुंचाती है, विश्व को भी नुकसान पहुंचाती है, प्रकृति को तो पहुंचाती ही पहुंचाती है, और बहुत पहुंचा चुके हो। तो आतंक के विरोध में सब खड़े हो जाओ कि आतंक किसी का भी हो उसका सर्वनाश कर दो, उस देश में खुशहाली आ जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम। सबको शलोम।